गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अपना जो होमवर्क आपका जा रहा है ऑनलाइन सभी सब्जेक्ट्स का सभी विषयों का कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम +2 क्लास में आपकी फाइन आर्ट के शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमने पहले ये चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं आपको इनके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि मेवाड़ शैली की विषय वस्तु पर प्रकाश डालो। मेवाड़ शैली क्या थी या उसकी विषय वस्तु क्या थी? तो मेवाड़ शैली में कई विषयों पर चित्रों की रचना हुई, यानी कि अलग अलग विषय चुने गए, उन विषयों के ऊपर जो आपके हैं ये चित्र बनाए गए। इनमें से जो प्रमुख विषय थे वे थे रागमाला के चित्र, धार्मिक चित्र, राधा कृष्ण के चित्र, प्रकृति के चित्र, यानी कि कुल मिलाकर सभी विषयों पर चित्र बने। अब रागमाला के चित्र लगा लो तो उसमें रागों का वर्णन किया गया, जैसे हमारे 6 रागनियाँ, 6 राग, तो उनका वर्णन किया गया है चित्रों में। धार्मिक चित्र लगा लो तो धर्म को लेकर धर्म के अनुसार चित्र बने। राधा कृष्ण के चित्र बने, राधा कृष्ण को अलग अलग रूपों में दिखाया गया, अलग अलग उनको चित्र के द्वारा दर्शाया गया। तो रागमाला के जैसे चित्र है तो उनमें विभिन्न राग और रागनियाँ चित्रित की गई। इस शैली में भागवत पुराण तथा रामायण पर भी चित्र बने, यानी कि रामायण को लेकर काफ़ी चित्र बनाए गए। राधा कृष्ण के जो चित्र हैं उनकी भी सुंदर रचना की गई है, सुंदर तरीके से राधा कृष्ण के चित्रों को चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त दरबार के चित्र, लोक जीवन, युद्ध चित्र, महलों के चित्र, 12 मासा के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, पंचतंत्र और अनेक मानव की आकृतियाँ, इनको मिलाकर भी बहुत सारे विषयों पर चित्र बने। जैसे दरबार के चित्र में राजा का दरबार है और उस दरबार को सजाया गया है, चित्रों में दिखाया गया है कि राजा कैसे अपने दरबार में बैठा है अपने दरबारियों के साथ। लोक जीवन यानी कि लोगों का जीवन, लोक दिनचर्या में कोई क्या काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो उन लोगों के जो जीवन के कार्य थे उनको चित्रों में दर्शाया गया कि लोग कैसे काम करते थे। युद्ध चित्र, युद्धों को दिखाया गया चित्रों में, कैसे युद्ध होते थे। महलों के चित्र, राजाओं के महलों का वर्णन किया गया। 12 मासा यानी कि 12 ऋतुओं का, पतझड़, बसंत, बहार जो भी थी, इन सब ऋतुओं का वर्णन चित्रों में किया गया। पशु पक्षियों को अलग अलग रूप से चित्रों में दिखाया गया। तो और मानव की आकृतियाँ, यानी कि मानव चित्र बने और उसकी आकृतियों को चित्रों में दर्शाया गया। तो ये प्रमुख ऐसे विषय थे जिन विषयों पर मेवाड़ शैली में चित्र बनाए गए। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि राजस्थानी चित्रकला की किन्हीं 3 उप शैलियों के नाम बताने हैं, कि राजस्थानी जो चित्रकला थी उसकी 3 सबसे उप शैलियाँ कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले आती है हमारी मेवाड़ शैली, उसके बाद आती है किशनगढ़ शैली, फिर आती है जयपुर शैली। यानी कि इन 3 शैलियों को लेकर ही हमारे जो अधिकतर चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं कि मेवाड़ शैली में चित्र बने, किशनगढ़ शैली में और जयपुर शैली में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, किस आधार पर राजस्थानी शैली पहाड़ी शैली से भिन्न मानी जाती है, कि ये राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली अलग अलग कैसे मानी गई हैं। पहाड़ी शैली है जो, उसके जन्म से पहले ही राजस्थानी शैली का जन्म हुआ था। तो इसके अतिरिक्त पहाड़ी शैली और राजस्थानी शैली की जो राजनीतिक परिस्थितियां, परंपराएं हैं वो, और चित्रों की जो रचना केंद्र वो भी अलग अलग थे। यानी कि इन दोनों की जो परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां देख लो, वो दोनों की अलग अलग दिखाई देती हैं। जो इनकी परंपराएं थी दोनों शैलियों की, वो दोनों शैलियों की अलग अलग दिखाई देती हैं। रचना केंद्र यानी कि जहाँ पर इन्होंने ये रचना की, जो इन्होंने इसके केंद्र रखे थे, जहाँ पर इन रचनाओं को बनाया जाता था या चित्रों की रचना की जाती थी, वो भी केंद्र इनके अलग अलग ही दिखाई देते हैं। इसलिए राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से भिन्न यानी कि अलग माना जाता है, क्योंकि इन दोनों शैलियों का जो केंद्र था या स्थितियां थी वो दोनों ही अलग अलग दिखाई देती हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे से भिन्न अलग मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गीत गोविंद के चित्र कहाँ पर उपलब्ध है, यानी कि जो गीत गोविंद पर आधारित चित्र बने हुए हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं। तो जो गीत गोविंद के चित्र हैं वो हमें प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है
उसमें उपलब्ध हैं, यानी कि वहाँ पर म्यूज़ियम में ये चित्र गीत गोविंद के अब भी संभाल कर रखे हुए हैं। अगर हम इन्हें देखना चाहें तो हमें ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ शैली के अंतर्गत पशु पक्षियों का कैसे चित्रण हुआ है, यानी कि पशु पक्षियों के कैसे कैसे चित्र बनाए गए हैं। तो हमारी जो मेवाड़ शैली है उसमें पशु पक्षियों का बहुत ही सुंदर तरीके से और भावुक रूप से उनका चित्रण हुआ है। यानी कि इसका कारण क्या हुआ कि मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है, कि मेवाड़ शैली में जितने भी चित्र बने हैं उन चित्रों पर मुगल शैली दिखाई देती है। जैसे मुगल शैली में चित्रों की रचना हुई थी तो उस चित्रों का प्रभाव हमें मेवाड़ शैली के चित्रों पर दिखाई देता है। आरंभ में यानी कि शुरू में जो पशु पक्षियों का चित्रण था वो मेवाड़ शैली में अच्छा नहीं था। इसका कारण क्या था कि शुरू में यानी कि जब शुरुआत हुई तो जो मेवाड़ शैली थी उस पर मुगल शैली का प्रभाव नहीं था, परंतु जब बाद में इस शैली में हाथी, घोड़े तथा पक्षियों का सुंदर चित्रण किया गया। क्योंकि बाद में मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देने लगा। यानी कि जिस तरह मुगल शैली में चित्रों को चित्रित किया जाता था, जैसे उनमें इसकी रचना की जाती थी चित्रों की, वैसे ही बाद में मेवाड़ शैली में जितने भी चित्र बनाए गए थे उन पर मुगल शैली के द्वारा चित्रों का प्रभाव दिखाई देता था। रंग योजना लगा लें या उनको बनाने का तरीका या उनके विषय, उन चित्रकारों ने मुगल शैली से ही प्रभावित होकर मेवाड़ शैली में चित्रों की रचना की। इसलिए मेवाड़ शैली का कोई भी चित्र सामने दिखाई दे तो उस पर ऐसा प्रतीत होता है कि मुगल शैली का प्रभाव इस पर अधिकतर पड़ा हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ शैली में स्त्री पुरुषों के वस्त्र किस प्रकार के चित्रित किए गए हैं। यानी कि जो चित्र बनाए गए हैं मेवाड़ शैली में, मानव की आकृतियां यानी कि चाहे वो स्त्री की हो या पुरुष की हो, उसमें किस प्रकार उनको चित्रित किया गया है, उनके वस्त्रों को किस प्रकार का दिखाया गया है। तो मेवाड़ शैली में पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की पोशाक में जामा, पटका, गड़ा हुआ तथा पगड़ियां हैं, यानी कि सिर पर पुरुषों को पगड़ियां बांधे हुए दिखाया गया है और उनके जो पटके हैं उन पर किसी न किसी तरह से कोई ना कोई रेखाएं गड़ी हुई हैं, कुछ ना कुछ उन पर या तो कढ़ाई की हुई है या सितारे बिंदियां लगाए गए हैं। और अगर स्त्रियों के वस्त्रों की हम बात करें तो जो स्त्रियों का चित्रण किया गया है उसमें उन्हें चोली पहने तथा फूल पत्तों से गढ़े हुए वस्त्र पहने हुए दिखाए गए हैं। कि अगर स्त्रियों की बात की जाए, उन चित्रों में देखा जाए तो उनको पहले तो चोली पहनाई गई है और साथ में उनके ऊपर फूल पत्तियों से यानी कि कुछ ना कुछ कढ़ाई की गई है। उनकी जो चोली उन्होंने पहन रखी है उस पर तरह तरह की फूल पत्तियां बनाई गई हैं, जिनमें से पारदर्शी ओढ़नियां यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके वो वाली ओढ़नियां, बाहों तथा हाथों में काले रंग के धागे भी दिखाई देते हैं। यानी कि उनके जो चित्र बने ना उसमें स्त्रियों को चोली पहनाकर उसके बाद पारदर्शी ओढ़नियां उड़ाई गई हैं। पारदर्शी यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके ऐसी ओढ़नियां उड़ाई गई हैं तथा बाहों पर और उनके हाथों पर काले रंग के धागे बांधे हुए दिखाई देते हैं। फूल पत्ते बहुत ही निम्न स्तर के हैं तथा लोक कला से प्रेरित हैं। अगर उनके चित्रों में फूल पत्तों की बात की जाए तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से सजाए गए हैं। ऐसा उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे लोक कला से वो प्रेरित हुए हों, यानी कि जैसे उन्हें लोगों में जिस चीज़ को वो पहनना हुआ देखते थे स्त्रियों को, पुरुषों को, तो मेवाड़ शैली में जो चित्र बने थे स्त्रियों और पुरुषों के पहनावे को उसी प्रकार रखा गया। यानी कि अगर पुरुषों ने पगड़ी पहन रखी है तो उन पे फूल पत्तों को अच्छी तरह सजाया गया। उसी तरह अगर स्त्रियों के पहनावे की बात की जाए तो स्त्रियों को भी चित्रों में उसी प्रकार पहनावे में दर्शाया गया था, जिससे पता चलता था चित्रों को देखकर कि ये मेवाड़ शैली के ही चित्र हैं और इनका पहनावा भी उसी प्रकार का है। तो बेटा ये आपके मैंने 3 मार्क्स के 1 to 6 क्वेश्चन करवाए हैं। आपने इन 6 के 6 क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पर पूरी साफ राइटिंग में राइट भी करना है और इनको लर्न भी करना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आगे आएगी उसमें हम इसके 7 से लेकर आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आपने इनको अच्छी तरह से समझना भी है इसमें क्लास में और इन्हें अच्छी तरह से याद भी करना है। धन्यवाद।